अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जर्नल टेस्ट किसी जॉब के लिए हो, आप पीपीएस 1 से लेकर पीपीएस 16 तक, या आप किसी जर्नल यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, एंट्री टेस्ट की, तो आपके लिए आज ये वीडियो है। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पाकिस्तान में जनरल एमसीक्यू टेस्ट में जो वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट है जनरली, तो मोस्टली कुछ कॉमन टॉपिक्स और कॉमन सब्जेक्ट्स फॉलो किए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए आज ये वीडियो है। चलते आगे सब्जेक्ट की तरफ। पेपर एमसीक्यू टेस्ट प्रिपरेशन में जो मोस्टली सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपकी इंग्लिश आती है, आपकी जनरल साइंस आती है, आपकी जनरल नॉलेज आती है, आपकी मैथमेटिक्स आती है, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको हम आईक्यू कहते हैं, वो मोस्टली पाकिस्तान लेवल में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट हो रहे हैं, उसमें मोस्टली यही सब्जेक्ट फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश आ जाती है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और आईक्यू। अब हम इन सब्जेक्ट्स में डिवीजन देखेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इनमें आते हैं, जो अभी मोस्टली रिसेंटली ट्रेंड कर रहे हैं डिफरेंट टेस्टों में। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 को अभी आने वाला एंट्री टेस्ट होगा, उन कैंडिडेट्स को तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अब ऐसा करेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी के पैटर्न के थ्रू और डिफरेंट जॉब्स के पैटर्न के थ्रू यहाँ पर हम वीडियोस पोस्ट करेंगे डेली बेसिस पे। किसी न किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो सिंध यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं या सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम पास्ट पेपर भी यहाँ अपने शेयर करेंगे आपके साथ, सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न शेयर करेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट कैसे लेती है, और उसके साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एडमिशन टू टिल आपकी एडमिशन होने तक। तो हम अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में इंग्लिश में जो मोस्टली टॉपिक आ रहे हैं वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, प्रीपोजिशन से, सिनोनिम एंटोनिम से, एरर डिटेक्शन से और टेंसेस है। तो ये मोस्टली टॉपिक इन टॉपिक से ही टेस्ट निकलती है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वसी है। टेस्ट के हवाले से आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितनी से आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स है। ऐसे नहीं कि अब इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो सारा दिन इंग्लिश को लेकर बैठ जाओ, फिर दूसरे एरियाज कवर नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, आप उसके लिए कहीं से भी तैयारी करें, चाहे आप YouTube से करें, चाहे आप किसी टीचर के पास जाकर करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं कि जो अगला पढ़ा रहा है आपको बस वही पता हो, वो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा है और आपकी टेस्ट आ गई, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं जो आपको पढ़ना था। क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के काफी एरियाज कवर होते हैं, कुछ टॉपिक्स उनके रहते हैं, तो जो सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको 6 मंथ का कोर्स है, उनका डिफाइंड कोर्स होता है कि फर्स्ट वीक में ये पढ़ाना है, सेकंड में ये पढ़ाना है। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, आजकल बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, जैसा कि आपने फर्स्ट किया कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज पे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस देखेंगे। तो जो आपको आज से 2 महीने बाद पढ़ना था वो आपने अपने लिए पहले ही पढ़ लिया। ऐसे ही डिफरेंट दूसरे टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स आते हैं, और इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और होंगे जो मुझसे अगर स्किप हो गए हैं तो वो आप खुद ऐड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरल साइंस पे, जनरल साइंस में जो एरियाज फोकस किए जाते हैं उसमें सबसे पहले आपके 2 विटामिन है, उसके बाद आपके साइंटिस्ट नेम्स है एंड देयर इन्वेंशंस। साइंटिस्ट नेम्स आपको याद करने हैं, उनकी इन्वेंशंस याद करनी है और ईयर ऑफ द इन्वेंशंस याद करने हैं। और जब आप डीप में चले जाएं तो साइंटिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी बर्न डेट क्या थी, उनकी डेथ डेट क्या थी, तो ये भी आ जाते हैं एज ए साइंस के। उसके बाद जो टॉपिक्स टच किया जा रहा है वो मेजरमेंट स्केल्स है, आपको मेजरमेंट स्केल्स आनी चाहिए,
کون سی اسکیل کس کے لیے یوز ہوتی ہے، ونڈ کے لیے کون سی اسکیل یوز ہوتی ہے، تھرمامیٹر کا کیا کام ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو ڈیزیزز اینڈ دیئر ڈرگس، جو میجر ڈیزیزز ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے، اور ان کے لیے کون سے جو سائنٹیفک نیم ہوتے ہیں ڈرگس کے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کون سا ڈرگ کس ڈیزیز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائنٹیفک ایبریویشنز آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ سائنٹیفک ایبریویشنز، اور اس کے بعد نیم آف ڈفرنٹ اسٹڈیز، جو ہمارے سائنس میں ڈفرنٹ اسٹڈیز ہے، جیسے کہ برڈس کی اسٹڈیز ہے، جیسے کہ ساؤنڈ کی اسٹڈی ہے، جیسے کہ ہیئر کی اسٹڈیز ہے، تو ان کے ڈفرنٹ نیمز ہے، جو اسپیسیفک فیلڈ ہے ان کے، جیسے ہارٹ کی اسٹڈی ہے۔ اب ہارٹ کی جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ کارڈیالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو کارڈیالوجسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ڈفرنٹ اسٹڈیز ہیں اور وہ کس سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ اب جنرل نالج کی بات کریں تو جنرل نالج میں آ جائیں تو یہاں پر جنرل نالج میں ان کنٹیکسٹ آف پاکستان میں نے ان کو ڈفرنٹ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک آپ کی آ جاتی ہے اسلامیات، دوسری آپ کی آ جاتی ہے پاکستان اسٹڈی، تیسری آپ کی آ جاتی ہے جی کے۔ اب اسلامیات میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں پتا ہونی چاہیے، جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کہ جیسا کہ کتنی مکی صورتیں ہیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں، قرآن میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن کو جو قرآن میں، جیسے کہ صرف ایک صحابی کا نام مینشن کیا گیا ہے، وہ کون سا صحابی ہے، کس صورت میں مینشن کیا گیا ہے نام، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کتنی بار آیا ہے اور کون کون سی صورتوں میں آیا ہے۔ تو یہ جو ڈفرنٹ فیکٹس ہیں قرآن سے ریلیٹڈ آپ کو یہ نہیں۔ اس کے بعد اسلامک ایونٹس، جو امپورٹنٹ اسلامک ایونٹس ہوئے جن میں وارس ہیں اور ڈفرنٹ دوسرے ڈفرنٹ ایونٹس ہیں، جیسے خطبہ حجۃ الوداع ہے اور اس کے صلح حدیبیہ، تو یہ ڈفرنٹ وارس اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرنٹ اسلامک ایونٹس ہے جو ہسٹری میں فیمس ہیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور پروفٹس لائف کو آپ کو پڑھنا ہے، اور جو میجر ڈفرنٹ صحابی رسول ہیں، حدیث کی بکس ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو نالج لینی ہے کہ کتنے بکس ہیں، اور حدیث کی بک کون سی بک کس نے لکھی، کون سی بک کس نے کمپائل کی، تو یہ ساری چیزیں اسلامیات میں آپ کو کور کرنی ہے۔ اس کے بعد پاکستان اسٹڈی پہ آ جائیں تو پاکستان اسٹڈی میں سب سے پہلے آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ جیسے اب ہمارے پاس 3 کانسٹیٹیوشن آ چکے ہیں، تو ان میں کچھ جنرل فیکٹس ہیں، کچھ چینجز ہیں۔ تو فرسٹ جیسے ہمارا پارلیامنٹری تھا، پھر پریزیڈینشل تھا، پھر پارلیامنٹری ہوا، تو ایسے ڈفرنٹ فیکٹس ہیں جو تینوں کانسٹیٹیوشنز کو تھوڑا ایک دوسرے سے ڈفرنس کر رہے ہیں، اور اس میں کتنے آرٹیکل، فرسٹ میں کتنے تھے، سیکنڈ میں کتنے تھے، تھرڈ میں کتنے تھے، فرسٹ کب آیا، پھر کب ایبولش ہوا، پھر سیکنڈ کب آیا، تھرڈ کب آیا، ایسے آپ کو یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو فیمس پرسنالٹیز، جو پاکستان کی فیمس پرسنالٹیز ہے جس کا پاکستان کی جدوجہد میں کوئی نہ کوئی لنک ہے، کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے، تو وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کرنٹ منسٹریز، کیونکہ کرنٹ افیئر سے یہ ریلیٹڈ کوشچن آ جاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بہت جلدی جو ہے نا منسٹریز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، 2-3 سال 4 سال میں منسٹرز چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کرنٹ منسٹرز کون سے ہیں، کیونکہ جب آپ اولڈ بک فالو کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، اولڈ نیم ہوتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھار آپ کو پرائم منسٹر کافی اولڈ بکس میں یوسف رضا گیلانی ملے گا، آپ کو اولڈ پرائم منسٹر میں عمران خان اولڈ بکس میں عمران خان ملے گا۔ تو اب ہمارا جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے وہ تو عمران خان نہیں ہے، تو یہ جو کوشچن ہوتے ہیں یہ آپ کو آن لائن سورسز کو فالو کرنا ہوتا ہے یا نیوز کو فالو کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کرنٹ پرائم منسٹر کون سا ہے، کرنٹ فورن منسٹر کون سا ہے۔ چلو پرائم منسٹر تو ایک بڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرنٹ جو ہوتے ہیں، جیسے فیڈرل ڈفرنٹ منسٹرز ہو گئے، تو ان کے نام آپ کو کرنٹ جو ہے ان کو پتا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم جی کے اور جو ڈفرنٹ
पूरी इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के अलावा बाकी जो भी जीके वो आपका एक थर्ड पोर्शन हो गया इस जनरल नॉलेज का। उसमें आपको सबसे पहले तो कैपिटल्स याद करने हैं, करेंसीज ऑफ कंट्रीज याद करने हैं, हेड्स याद करने हैं, माउंटेन्स याद करने हैं और ओशियंस याद करने। अब ये कैसे, अब आपको इनकी स्टडी ऐसे करने, सबसे पहले आपको उन कंट्रीज के कैपिटल, करेंसीज और हेड्स जो है उनके कंट्रीज के उनके याद करने जिनका पाकिस्तान से कोई ना कोई लिंक है, जो पाकिस्तान से इंटरलिंक्ड है, या तो पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड करता है, या तो पाकिस्तान किसी न किसी वजह से उनमें इन्वॉल्व है, या किसी न किसी वजह से जो पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। आपको सबसे पहले उन कंट्रीज की नॉलेज इकट्ठी करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जनरल नॉलेज इन कंटेक्स्ट ऑफ मोस्टली टच किया जाएगा जिसका लिंक थोड़ा बहुत पाकिस्तान से हो। ऐसे ही इस्लामिक ममालिक हैं तो आपको सबसे पहले इस्लामिक ममालिक, क्योंकि वो हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो उसका रिलेशन ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री से होता है। फिर जो नियर बाय पाकिस्तान के कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ हैं, जिनके तो पहले फिर आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करते जाए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन जो मैं तैयारी करने का एक तरीका बता रहा हूँ वो ऐसे है कि आप पहले जिनका लिंक पाकिस्तान के साथ है फिर थ्रू आउट आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करते जाएं। उसके बाद आ गई मैथमेटिक्स एंड आईक्यू। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में तो आपके पास सिंपल अर्थमेटिक, रेशियो प्रॉब्लम्स, एवरेज, परसेंटेज, अलजेब्रा और जियोमेट्री वगैरह की आती है। उसके बाद आईक्यू में जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम, आपको एज अ मैथमेटिकल वे में वो क्वेश्चन नहीं दिया होता, आपको वो क्वेश्चन इन सर्टेन पैराग्राफ में दिया जाता है ताकि आप जैसे एज प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स है, उनमें आपको इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती है। आपको डेटा निकाल कर कैसे वो सॉल्व करना है आपको खुद को करना पड़ता है। और उसके अलावा मिरर इमेजेस के आईक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन, सीरीज आ जाती हैं और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं आईक्यू में। तो ये थी आज की सिलेबस डिस्कशन वीडियो 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप टेस्ट के लिए। जो भी एमसीक्यूज जनरल टाइप टेस्ट आता है जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आते हैं तो उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आगे एक सीरीज फॉलो करेंगे जिसमें इन्हीं सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट टॉपिक पर, जिसमें जनरल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी, उन पर हम एमसीक्यूज की सीरीज देंगे और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स है तो उसके लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी रखेंगे एमसीक्यूज के साथ साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी आते जाए। तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।